अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस सैन डिएगो फ्लाइट 513 पूरी दुनिया रहस्य से भरी हुई है, जिसका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका है और न ही किसी वैज्ञानिक ने इस रहस्य से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे ही विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां उसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैन डिएगो एयरलाइन के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैन डिएगो एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के अकेन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 पैसेंजर और 4 क्रूज मेंबर के साथ उड़ान भरने वाली इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील के सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पर हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और 4 क्रूज मेंबर का कोई पता नहीं चल सका और विमान का मलबा भी नहीं मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेटर के टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्री को खोजने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद दोनों देशों के सरकारों ने मान लिया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सभी यात्री इसमें समा गए। इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। पर सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि आखिर फ्लाइट कहाँ थी। 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अचानक विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान को देखकर सभी एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्द से रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर यह विमान आ रही थी। थोड़ी देर बाद विमान ने रनवे पर लैंड किया। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम वर्कर्स विमान के पास पहुंचे तो देखा विमान एकदम नया और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारी की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइन का नाम लिखा था, जिस एयरलाइन का यह विमान था, यह विमान उसी सैन डिएगो एयरलाइन का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए क्योंकि यह एयरलाइन हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ वर्कर्स को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही स्टाफ विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल आई क्योंकि विमान की सीट पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखा था। उसके बाद कुछ दूसरे स्टाफ को भी विमान के अंदर भेजा गया, उन्होंने भी यह नज़ारा देखा। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाला हैंडल को पकड़ रखा था।
इस कहानी को छापने वाले पत्रकार इरविन फिशर, जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताना चाहती थी ताकि लोगों में भय न पैदा हो जाए। पर दावा यह भी किया जाता है कि फ्लाइट कहीं टाइम ट्रैवल तो नहीं करके आई थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। ये मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आप इस मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये फैक्ट मज़ेदार लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना ना भूलें। तो सी यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।